बच्चों आज हम गॉस की थ्योरम के हमने दो केस कर लिए हैं। पहला केस हमने आपको याद होगा एक समान आवेशित तार के समेत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली। अगर आपको याद हो तो वो आया था अगर आवेशित तार से हम r दूरी पर हैं तो सूत्र आता है उसका फाइनली 1/2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और λ/r। फिर हमने एक शीट के कारण देखा था, एक चादर थी तो उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो वो आई थी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और हमने बताया था कि शीट के नज़दीक विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। आज इसका अंतिम केस जो हमारे कोर्स में है वो है कि आवेशित गोलीय कोश है। तो हेडिंग हमारी है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित गोलीय कोश है। गोलीय कोश का माने खोखला गोला है ये, और इसमें एक समान आवेश फैला हुआ है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है और इस पर q आवेश फैला है, तो इस पर जो गोलीय कोश पर आवेश का प्रसरण तो इस प्रकार से हमारा होगा। अब हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि हम ये जो आवेश है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है उस विद्युत क्षेत्र में हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता पाए। मान लिया हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, या बाहर कोई बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पर P पर, और ये दूरी हमारी r है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हम बताना चाहते हैं। या ये बिंदु P जो है बाहर, अभी तो गोले के बाहर है, गोलीय कोश की सतह पर भी हो सकता है या उसके भीतर भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अभी हम एक जनरल बिंदु लेते हैं RP जो कि गोलीय कोश के बाहर है। तो हमारा जो यहाँ पर हम एम भी लिख देते हैं, जबकि केस नंबर 1 है, जबकि बिंदु P कौन सा बिंदु है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। जबकि बिंदु P कोश से बाहर है, कोश से बाहर है। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस बिंदु को इसको केंद्र मानते हुए और स्मॉल r त्रिज्या का एक अगर मैं गोला ऐसे खींच दूं, तो और अगर मान लिया इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भी उतनी देर दूरी पर विद्युत क्षेत्र E ही होगा, दिशा ऐसी होगी, और यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र E ही होगा, और इसी प्रकार से इस जगह पर भी विद्युत क्षेत्र E ही होगा। अर्थात स्पष्ट है कि अगर मैं इस गोलीय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालूं तो उसमें E कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। आपको याद होगा फ्लक्स में इंटीग्रेशन आता है। और एक खास बात और है कि अगर मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पर dA ले लूं तो वो भी E की दिशा में ही होगा, तो E और dA के बीच का एंगल भी शून्य होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। अगर मैं एक छोटा सा एरिया ले लूं तो E और dA भी एक साथ होंगे। तो इस प्रकार से मुझे फ्लक्स निकालना बहुत आसान होगा इस गोलीय पृष्ठ से। तो इसी को मैं गॉसियन पृष्ठ कह दूंगा। यही मेरा गॉसियन पृष्ठ है। मैंने आपको बताया था गॉसियन पृष्ठ का इसमें मेन रोल होता है। अगर आप गॉसियन पृष्ठ सही से इसमें कल्पित कर पाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका फ्लक्स निकालना आसान होगा। हमारा उद्देश्य है इस E को ज्ञात करना। चलिए अब हम क्या करते हैं इसके लिए, कोश के केंद्र को, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, कोश के केंद्र को केंद्र लेते हुए स्मॉल r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं।
अब गॉसियन पृष्ठ से हम एक फ्लक्स अपनी, क्योंकि हम फ्लक्स निकालना जानते हैं, और एक गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, सारे डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। डी फाई क्या है? यहाँ पर हर छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव जो हमारे हैं, इसको ले लेंगे। ई डी ए कॉस शून्य, पूरे इसको निकाल लिया हमने। अभी इससे निकाला है ई और डी और कॉस, ई और डी शून्य, और इसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दिया। और जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, कॉस 0 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा केवल डी ए। और इसको आप देख लीजिए, ई कॉस 0 1 होता है, और डी ए अगर मैं सब जोड़ लूँ तो ये बाहर गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, बाहर वाले का। ये होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो हमारे अनुसार अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E मान लूँ मैं, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के पर विद्युत क्षेत्र का मान E ही रहेगा। और इस प्रकार से अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो इतना फ्लक्स हमारे अनुसार निकलना चाहिए। अब इसी फ्लक्स को गॉस के अनुसार निकालते हैं। गॉस के अनुसार फाई बराबर कितना? अच्छा, इसके अंदर अब आप देखिए कितना आवेश बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो आवेश है वो इसी गोली कोष में है, और गोली कोष में क्यू आवेश है, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस के अनुसार हो गया। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है बराबर होने चाहिए। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इससे ई का मान आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन को आप देखिए। इस एक्सप्रेशन को जब आप देखेंगे तो आपको एक नई बात इसमें पता लगेगी कि आपको याद है ये जो सूत्र है बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसे बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र 1/4 Q अपॉन r। इसका माने ये जो गोलीय कोष है इसमें जो आवेश है वो ऐसे बिहेव कर रहा है, ये ऐसे बर्ताव कर रहा है कि जैसे इसका सारा आवेश Q यहाँ पर रख दिया गया हो और इससे स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी बोर्ड में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय कोष का व्यवहार अपने बाह्य स्थित बिंदु के लिए इस प्रकार है जैसे कि गोलीय कोष का सारा आवेश उसके केंद्र पर रख दें। क्योंकि अगर गोलीय कोष का सारा आवेश यहाँ पर रख दूं Q, तो Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ठीक कितना ही होगा। तो ये जो है ये भी आपको नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे नहीं पूछा जाता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय कोष आवेशित गोलीय कोष के कारण किसी बाह्य स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो ठीक ऐसा आता है जैसे कि सारा गोलीय कोष का आवेश उसके केंद्र पे रख दिया गया। चलिए, अब इसमें हमारा एक केस तो हो गया कि बिंदु P बाहर है। दूसरा केस, अगर बिंदु P इसकी सतह पर है, जब P सतह पर है, किसकी सतह पर है? कोष की सतह पर है। तो जो स्मॉल r है ये कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तब स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इसलिए E बराबर क्या आ जाएगा? बस इसी में 1 Q अपॉन स्मॉल r की जगह Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर।
अब है तीसरा केस और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और वो क्या है कि यदि हम गोली कोष के आवेशित गोली कोष के कारण भीतर उसके किसी बिंदु पर भीतर स्थित, तीसरा है जब P भीतर है, भीतर किसके, कोष के, तब क्या होगा देखिए। मैं फिर से गोली कोष का चित्र बना रहा हूं यहाँ पर। ये गोली कोष पर आवेश है और हमें मान लिया यहाँ पर बताना है P, ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। तो अब मैंने फिर से एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया, मान लिया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E होता है, तब जो हमारे द्वारा फ्लक्स से निकाला जाएगा वो फिर से वही आएगा। गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ गॉसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर आएगा, अभी हमने निकाला है, आपको याद होगा, E इंटू 4πr²। और गॉस के अनुसार हो जाएगा 0 क्योंकि अब इसके अंदर कोई आवेश बंद नहीं है, ये आवेश तो बाहर है। और फिर इसी प्रकार से हम चलेंगे, यहाँ पर 0/ε0 होगा और इस प्रकार से अंत में ये जो एक्सप्रेशन है फाइनली हमारा E बराबर 0 आ जाएगा। अर्थात भले ही हमारे गोलीय कोष पर आवेश है परंतु इसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 आ रहा है। इसका माना अगर आप किसी गोलीय कोष के भीतर हैं तो आप पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्यों होता है इसका अभी हमने प्रूव किया। हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया विद्युत क्षेत्र E है, पहले मान लिया तो सब जगह E होगा और इस प्रकार गॉसियन पृष्ठ से मैं फ्लक्स निकालूंगा, E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और dA भी बाहर, वो cos 0 भी बाहर आ जाएगा और dA जो है पूरे इस पृष्ठ का एरिया 4πr²। तो हमारे हिसाब से इतना होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसके अंदर कोई आवेश बंद नहीं है तो गॉस के अनुसार इतना होगा। इन दोनों को अगर हम बराबर रख दें तो E बराबर 0। तो इस प्रकार से ये जो था हमारा आवेशित गोली पृष्ठ, आवेशित गोली कोष के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की बात हुई। अब आप देखिए गॉस की प्रमेय का, इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, मैं आपको सीट वाले केस के लिए के बारे में मैं आपको फिर से एक बार और बताऊंगा। मान लीजिए आपको याद होगा कोई आवेशित सीट है, दो आवेशित सीटों को लेते हैं, दो आवेशित चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए ये कोई चादर है जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो आप जानते हैं अगर मैं यहाँ पर P पर विद्युत क्षेत्र निकालूं अकेले इसके कारण, तो क्योंकि इससे फ्लक्स ऐसे निकल रहा होगा, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो होगा σ/2ε0। ये आप सबको याद होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए जो है सीट वाला जो हमने गॉसियन अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में, इसमें चादर के कारण आवेशित चादर यहाँ पृष्ठ से कुछ दूरी पर फ्लक्स निकाला, विद्युत क्षेत्र निकाला, तो उसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब मान लीजिए एक सीट और है यहाँ,
ये भी धनावेशित अगर है, अभी डिपेंड करता है कि कैसी आवेशित सीट है। अगर इस पर भी आवेश का प्रसरण सिग्मा है तो इसके कारण और विद्युत क्षेत्र इतना ही और हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा बच्चों? सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालूं Q पर, या कोई बिंदु ऐसे ले लेता हूँ, तो इस चीज के कारण इधर को होगा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाली चीज के कारण इधर को होगा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल विद्युत क्षेत्र जो ES पर जो है शून्य हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखो T मान लिया पॉइंट T है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर को और इसके कारण भी इधर को, तो E जो है वो T पर ठीक जितना यहाँ है इतना ही सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से दो सीटों के कारण भी हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा लेते हैं, एक सीट तो पॉजिटिव ले लेते हैं और एक सीट ले लेते हैं नेगेटिव। दोनों पर आवेश का प्रसरण तो सिग्मा ही है। और यहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र देखूं तो प्लस सीट के कारण बाहर को होगा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव सीट के कारण इसकी ओर को होगा इधर को, मान लीजिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E जो है P पर जो है शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो तो माइनस के कारण इधर को और प्लस के कारण भी इधर को, दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएंगे, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ देखूँ T पर, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से दो सीटों के कारण कैसे विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है। अब इसी में एक और केस में आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। प्लेट के कारण, आवेशित प्लेट है, प्लेट के कारण आवेशित प्लेट के कारण, इसमें आपको थ्योरी कुछ नहीं लिखनी है, जैसा मैंने चित्र में दिखाया था बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है। क्योंकि यहाँ पर आप ये न्यूमेरिकल की तरह इसको लीजिए। मान लिया एक आवेशित प्लेट है ये, तो प्लेट पर जो आवेश है, तो मान लीजिए एक समान आवेश का प्रसर घनत्व सिग्मा है। तो प्लेट और शीट में क्या अंतर है? प्लेट में इधर का आवेश अलग है, इधर का आवेश अलग है, यानी कि एक प्लेट बराबर 2 शीट। 1 प्लेट इज इक्वल टू 2 शीट। तो 2 शीट है हो गई। तो यहाँ पर आपको अभी हमने किया है इससे जस्ट पहले, 2 शीट है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ही यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसके भीतर अगर बीच में लेंगे तो यहाँ पर शून्य होगा। इसका मानना अगर आवेशित धात्विक प्लेट है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि प्लेट कैसी बिहेव करती है? प्लेट बिहेव्स एज 2 शीट, 2 शीटों की तरह प्लेट बिहेव करती है। तो इस प्रकार से गॉस थ्योरम के मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन बताए। कुछ आप अपनी किताब देखिएगा तो उसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, तो उनको भी आप एक बार हल करने का प्रयास कीजिएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा। मान लो ये एक बंद पृष्ठ है, इसमें Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 ऐसे 3 आवेश बंद हैं। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स गॉस के अनुसार क्या होगा? सारे आवेशों को जोड़ देंगे, Q1 और Q3 प्लस के हैं, Q2 माइनस का है, तो Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से गॉस का ये मतलब है। और समझिए, मान लीजिए एक ये गोला है, एक ये गोला है,
इसके अंदर Q1 है, इसके अंदर Q2 बन है माइनस का, Q2 यहाँ पर और Q1 यहाँ पर। तो ये प्रथम पृष्ठ है, ये द्वितीय पृष्ठ है। तो अगर पहले पृष्ठ से फ्लक्स बताना है तो पहले पृष्ठ के अंदर Q1 बन है तो Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से, और बाहर वाले पृष्ठ को बताना है सेकेंड पृष्ठ से, तो उसके अंदर ये दोनों बंद हैं। तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस का है, Q2 माइनस का है, तो Q1 माइनस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको समझिए और इसको जो है आप अपने एप्लीकेशन देखिए। आज के लिए इतना ही काफी है। कल से हम नया स्टार्ट करेंगे विद्युत विभवांतर।